जय हिंद। माई सेल्फ रुचि द्विवेदी। ये हमारी 4th वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए हम पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 को लेकर आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आता है क्या कमी थी ऐसी? कमी ये थी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसे ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट को रेवेन्यू के बारे में इन्फॉर्म करेगा कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से इंडिया में हो रहा है, ट्रेडिंग कैसे चल रही है, वो सारी चीज़ों को इन्फॉर्म करेगा। बट ड्यू टू द लॉन्ग प्रेशर, ड्यू टू द लार्ज प्रेशर, अब उसे एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हैंडल करना है और उसे लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी हैंडल करना है। इस प्रेशर के चक्कर में, इस इतना ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर होने के कारण वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहा था। और अगर अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहा है तो इस बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने समझा कि ज़्यादा प्रेशराइज्ड होने के कारण, हमारे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कमी होने के कारण गवर्नर्स वहाँ के अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के प्रोविज़न को। तो वहाँ से एक नए एक्ट का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ये पीट्स के अंडर में हुआ था, इसलिए इसका नाम पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 रखा गया है। हम अगर बात समझें, आज के टाइम में जो कॉन्स्टिट्यूशन में बॉडीज है, सेपरेशन ऑफ पावर, कुछ ना कुछ चीजें यहाँ से समझ में आ रही है। यहाँ पे पावर्स को सेपरेट करने की बात की गई है। 1773 में हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी, एक सुप्रीम हेड बनाया था, उसके अंडर में हमने चीज, मतलब एक तरीके का फेडरल गवर्नमेंट का हमने स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की वहां पर। तो ये चीजें भी तो हमने इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है, लेकिन हाँ, उतनी क्लियरिटी से उसमें नहीं बताई गई ये चीज़ों, मॉडिफाई करके धीरे धीरे चीज़ें भी आगे आएंगी। अभी तो 1784 ही चल रहा है, हमें 1947 तक चलना है, तो पेशेंस रखिए, धीरे धीरे समझ में आएगा। सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी बात की गई है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो जो पावर्स गवर्नर के हाथ में लेजिस्लेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव पावर दोनों थी, जिसके कारण वो अपने वर्क को अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहा था, तो यहाँ पे उसकी पावर्स को सेपरेट कर दिया गया और दो तरीके की बॉडीज को फॉर्म्ड किया गया। एक कमर्शियल के लिए जो ट्रेडिंग चीजों को देखेगा, और दूसरा पॉलिटिकल फंक्शन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग बॉडी और कमर्शियल मींस ट्रेड के लिए अलग बॉडी। ठीक है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखी गई कि जिसका काम जो दिया गया उसे वो वही काम करेगा, जिसका काम पॉलिटिकल अफेयर्स का है वो पॉलिटिकल अफेयर्स का करेगा, और जिसका काम कमर्शियल का है वो कमर्शियल को करेगा। क्लियर है? यहाँ पे दो तरीके के यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का फॉर्मेशन किया गया जो कि कमर्शियल फंक्शन को चेक करेगा, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करेगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रेंथ को रिड्यूस किया गया है कि जो स्ट्रेंथ एक ही हाथ में ज्यादा थी उसे थोड़ा सा बाइफरकेट कर दिया गया, उसे बांट दिया गया है। ओके, ये बात समझ लेते हैं, इसमें पूरी चीज यही दे रखी है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी के पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शन को सेपरेट कर देते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का फॉर्मेशन करते हैं जो कि कमर्शियल फंक्शन को चेक करेगा, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को चेक करेंगे जो कि पॉलिटिकल अफेयर को देखेगा। रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल इन 3 मेंबर्स। रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल टू द 3 मेंबर्स। पिछली बार गवर्नर जनरल थे, हमने मेंबर्स बनाया था 4 बॉडीज के, यहाँ पे 3 मेंबर्स को बनाया गया है। प्लेस द इंडियन अफेयर्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो भी इंडियन गवर्नमेंट इंडियन अफेयर्स है, इंडियन अफेयर्स को डायरेक्ट उसको कंट्रोल किया गया है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में। ठीक है। कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर कॉल्ड ब्रिटिश प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। जो अब इंडिया की टेरिटरी है जहां पे ये ब्रिटिश रूल कर रहे हैं, उस टेरिटरी को नाम दिया गया ब्रिटिश प्रोविंसेस ऑफ इंडिया।
गवर्नर काउंसिल वर एस्टैब्लिश्ड इन मद्रास एंड बॉम्बे। मद्रास और बॉम्बे में गवर्नर की काउंसिल को अपॉइंट किया गया, वहां पे बनाया गया है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है पिट्स इंडिया एक्ट में। मेनली अगर एक मोटा मोटा देखें तो मोटा मोटा हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट में पावर्स को सेपरेट कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो कमर्शियल चीजों को वॉच करेगा, उसे मॉनिटर करेगा, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में देखेगा। ठीक है, ये आपको मेन सबसे इंपॉर्टेंट है ये इसमें, ये और ये आपको सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको नहीं भी याद रखता है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आपको ये पॉइंट्स याद रखना है। ठीक है, नोट कर लीजिए।